हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉट। आज मैं आपके लिए लूसेंट पॉलिटी के जो भारतीय संविधान है उसकी वीडियो लेके आ गई हूँ। ऐसे तो यूट्यूब पे आपको बहुत हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे लूसेंट से रिलेटेड, लेकिन सबके पढ़ाने का और पढ़ने का ढंग अलग अलग होता है, तो मैं अपने ढंग से लेके आ गई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी पता चलेगा। और हाँ, इससे रिलेटेड मैं अपने चैनल टेलीग्राम चैनल जो कि इसी नेम से स्टडी डॉल से ही है, उस पर इससे रिलेटेड हर दिन क्विज भी करवाती हूँ। ठीक है, तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो लाइव क्विज होता है। ठीक है, उसमें आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। दोपहर में 3 बजे होता है, जो कि अभी 2 दिन से बंद है। ये आपका 4 या 5 जनवरी से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो उसमें जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। ठीक है, संविधान का इतिहास, क्या कैसे बना संविधान हमारा, उसके बारे में बताया गया। लूसेंट में ऐसे तो बहुत लोगों ने महारत हासिल कर ली होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यू लोग भी हैं जिनको लूसेंट पढ़ने में दिक्कत होती है, जिनको समझने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये वीडियो है। 1757 की प्लासी की लड़ाई। ठीक है, प्लासी की लड़ाई जो हुआ था 1757 में हुआ था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए कि ये इसका छोटा डेट क्या है, किस मंथ में किस डेट को प्लासी का लड़ाई हुआ था। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का शिकंजा कस गया था। ठीक है, दोनों लड़ाई ब्रिटिश ने जीत लिया था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो पता होगा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। ठीक है, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। अब देखिए, इसी के लिए एक्ट बहुत सारे अंग्रेजों ने आगे बनाए थे, तो कौन कौन सा एक्ट बनाया था उस पर देखते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे अब देखिए, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये फर्स्ट एक्ट है, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हुए थे, तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने जो भी पॉइंट हाईलाइट किए उसको आप बहुत ज़रूर से ध्यान एकदम रखिएगा, क्योंकि वो सब किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे बीपीएससी की तैयारी करते हो, किसी न किसी एग्जाम में ये हर बार पूछा ही जाता है घुमा फिरा के। ठीक है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और हाँ, आप लूसेंट देख के घबराइएगा नहीं, किसी को भी एक बार में याद नहीं होता है। जो बोलते हैं कि हम इतने दिन में लूसेंट कंप्लीट कर लेंगे, याद हो जाएगा, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ दिखावा है, वो फेंकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ किसी को भी एक बार में याद नहीं होता। जितने बार आप रिविजन करिएगा, जितने बार आप इसको गो थ्रू करिएगा, उतना ही आपका याद रहेगा दिमाग में। ठीक है, चलिए। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। तो ये ध्यान रखिएगा, पहली बार कंपनी के, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता किस एक्ट के द्वारा दी गई थी? तो ये था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी किसके द्वारा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट, इसका विशेषता क्या क्या था? इस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया था। ठीक है, पहले बंगाल के गवर्नर को कहा जाता था, बंगाल का गवर्नर है, उसके बाद उसको क्या नाम दे दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल पहले क्या था? ब्रिटिश का केंद्र था, ब्रिटिश वहीं से राज क्या करते थे, मेन सेंटर बंगाल ही था। तो क्या किया गया कि मुंबई और मद्रास को भी गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। देखिए, दो है, एक वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग है और लॉर्ड हेस्टिंग, दो अलग अलग है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। चलिए, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसके परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयुक्त संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774
में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की गई। कब? 1774। जब ईयर पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि कोलकाता में बोल रहा है 1774 में स्थापित किया गया था, लेकिन जब एक्ट पूछेगा तो आपका क्या होगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, जिसमें क्या थे कि एक मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश अभी भी आपको पता होगा कि एक चीफ जस्टिस होते हैं और 3 अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अभी बताइए आप सुप्रीम कोर्ट में, अभी कमेंट आप करके बताइए, अगर करंट पढ़ते हैं तो जरूर पता होगा कि अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश के साथ। ठीक है, चलिए, मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश है। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्फे। ठीक है, सर एलिजा इम्फे। और अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्स, लेमेंस्टर, हाइड। चैम्बर्स, लेमेंस्टर, हाइड। ठीक है, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्स, लेमेंस्टर, हाइड। चैम्बर में लिमका पियेंगे, हाइड होके। ठीक है, अपने अपने ट्रिक है याद करने का, आप कैसे भी याद रख सकते हैं, चैम्बर्स, लेमेंस्टर, हाइड। ठीक है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। ठीक है, कंपनी के जो भी कर्मचारी थे उनको क्या किया गया कि अपना वो पर्सनल कोई भी व्यापार नहीं कर सकते, और भारतीय लोगों से, जो पहले राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, उनसे कोई भी उपहार या रिश्वत नहीं ले सकते थे, उस पर बैन लगा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। ठीक है, इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। ठीक है, अब क्या किया गया कि कंपनी को कि राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी कर दिया गया था। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। देखिए, पहला एक्ट था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, उसके 8 साल बाद आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या था? ये था कि जो भी रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, उसकी कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इस एक्ट के अनुसार कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, अब इसके अधीन क्या किया गया कि जो कोलकाता की सरकार थी उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों का विधि बनाने का अधिकार कोलकाता की सरकार को दे दिया गया था। नेक्स्ट था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 का 81 देखिए था, फिर 84 है। ईयर जरूर ध्यान रखिएगा कि पहले 1773, फिर 1781, फिर 1784। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। कौन कौन था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था? व्यापारिक मामलों के लिए था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। अब उसको कैसे ध्यान रखेंगे? तो देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? डायरेक्टर कहाँ होता है? डायरेक्टर, CEO, ये सब कहाँ होता है? व्यापार में होता है, बिजनेस में होता है। तो व्यापारिक मामलों को कौन देखेगा? डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी राजनीतिक मामलों को कंट्रोल कौन करता है? देश और दुनिया, सरकार, ये सब क्या है? राजनीति है, तो कंट्रोल करेगा राजनीतिक मामलों के लिए। नेक्स्ट है 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब देखिए, ये पहला चार्टर अधिनियम है 1793 का। इसमें क्या किया गया? इस टाइम कौन था? ये गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। ठीक है, तो 1793 के क्या किया गया कि इसके द्वारा जो नियंत्रण बोर्ड थे उसके क्या किया गया? उसके सदस्य और कर्मचारियों को जो भी वेतन दिए जाएंगे वो भारतीय जो राजस्व होते थे, जो यानी भारतीय पैसा जो भी था, उसी में से इन लोग को पैसा दिया जाता था। मतलब हमारा ही पैसा है और इसको क्या दिया जाता था? कंपनी के कर्मचारियों को उसमें से दिया जाता था, सैलरी वगैरह। चलिए, नेक्स्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम। ये दूसरा चार्टर अधिनियम है, ध्यान रखिएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, कंपनी को मतलब और अधिकार दिया गया कि 20 वर्ष आप अपना और काम अपना कर सकते हैं। अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। साथ में क्या किया गया? कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया। कंपनी का जो भारत पे जो व्यापार करने का एक अधिकार था कि बस वही कंपनी काम कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं, तो वो एक अधिकार को छीन लिया गया। किंतु उसी चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के साथ व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। ठीक है,
भारत में एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है, लेकिन उसका क्या किया कि कंपनी कि चाइना में व्यापार कर सकता है और पूर्वी देश के साथ चाय का व्यापार कर सकता है, वो उसका 20 वर्ष का अधिकार दिया गया। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। अब क्या था, देखिए ये 1813 का चालता अधिनियम है, तो 1813 से पहले क्या था कि ईसाई पादरी जो थे उन लोग को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन 1813 के बाद क्या किया गया कि अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा मिल गई कि वो भारत आने की सुविधा मिल गई, ठीक है। उनको क्या किया गया कि आज्ञा दे दिया गया कि आप आइए, प्रचार प्रसार करिए अपना ईसाई धर्म का, ठीक है। उनको आराम से आज्ञा मिल गई 1813 के बाद, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या क्या थी? इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब देखिए 13 में क्या किया गया था, 13 में आपका आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, पार्शली समाप्त हुआ था, ठीक है। चीन भारत पे एकाधिकार समाप्त हुआ था, लेकिन चाइना और पूर्वी देश के साथ चाय का व्यापार इसका जारी था, लेकिन 1833 में क्या किया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। पहले क्या गया था, 1773 में क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया, और फिर 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। बम्बई तथा मद्रास के परिषदों को विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया, ठीक है। जो बम्बई और मद्रास की परिषद को जो विधि निर्माण शक्ति दी गई थी वो वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। अब ये ध्यान रखिएगा, दास प्रथा से क्वेश्चन बहुत बार कई तरह से पूछा जाता है। दास प्रथा को किसने खत्म किया, दास प्रथा कौन से एक्ट के थ्रू खत्म हुआ, ठीक है, और कौन से धारा में खत्म हुआ, ठीक है। तो भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया, मतलब समाप्त एकदम पूरी तरह से कर दिया गया, ठीक है। और दास प्रथा को कौन समाप्त किया था, एलन ब्रो। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया, ठीक है, कि कोई भी धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, ये उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। क्या किया गया, पूरे देश को, संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। कौन से एक्ट के तहत, 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। भारतीय कानून को वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था कब की गई, 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। 1843 में लॉर्ड मैकारे की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ, 1834 में, 1834 में किस अधिनियम द्वारा, 1833 का चार्टर अधिनियम, और किसकी अध्यक्षता में, तो लॉर्ड मैकारे की अध्यक्षता में। अब देखिए एक ही लाइन से आपका कितने क्वेश्चन बन गए, 3 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो ये सब लाइन पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा। 1853 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। देखिए उससे पहले क्या होता था, जो भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था, पहले नामजदगी मतलब नॉमिनेट करके किसी को भी दे दिया जाता था पोस्ट, ठीक है। लेकिन अब क्या किया गया 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा कि उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे अभी हम लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी करते हैं, उसका एग्जाम देते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई पदों को, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया कि 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। क्या की गई, 1854 में मैकाले समिति। देखिए विधि आयोग अलग है, ये मैकाले समिति अलग है। 1854 में 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई
और 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था। दोनों क्वेश्चन अलग है, दोनों को कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए नेक्स्ट, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। आज के टाइम में विधान पार्षद आप वर्ड सुनते होंगे, तो ये कब पहली बार जोड़ा गया था? 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम, अब देखिए 1858 का आया, यानी 1857 की क्रांति के बाद ये अधिनियम बना था। ठीक है, इस अधिनियम की विशेषता थी क्या? भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। ठीक है, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, मंत्री पद बनाया गया। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया, जिसमें 8 सदस्य क्या होते थे कि ये ब्रिटिश सरकार के होते थे और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा होते थे। ठीक है, यानी सब अंग्रेजी होते थे। चलिए, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। 1857 क्रांति, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि लास्ट जो मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनको क्या निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था। तो वहीं से क्या हुआ कि मुगल पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। 2 अधिनियम थे ना, अभी हम लोग किस में पढ़े थे? पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़े थे ना। ये देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को शुरू किया गया था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को खत्म कर दिया गया 1858 का अधिनियम में। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। ठीक है, वो अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे। जैसे अभी प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उस तरह से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है कि भारत के राज्य सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे। ठीक है, मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं उसका जवाबदेही किसको देना होता था? ब्रिटिश संसद को। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अब देखिए, ये 3rd टाइम है चेंज हुआ है। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या किया गया? वायसराय कर दिया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग। और अंतिम ये गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय भी थे। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में चेंज किया गया था, इसलिए अंतिम गवर्नर भी थे, गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी। ठीक है, आज ये फर्स्ट पेज था, हमने कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा, तो ही आगे मैं ये वीडियो कंटिन्यू रखूँगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।